और इस बीच कोलकाता पुलिस एक्शन में है। गलत बयानी को लेकर 2 डॉक्टर्स को तलब किया गया है। टीएमसी सांसद सुखेंदु को भी तलब किया गया है। सुखेंदु ने कहा था कि खोजी कुत्ते मौके पर नहीं भेजे गए थे। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को भी नोटिस दिया गया है और साथ ही 2 डॉक्टर्स को भी। और सच बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद पूछताछ संभव है। इसको लेकर 3 बजे तक बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। 3 बजे लॉकेट चैटर्जी को बुलाया गया है और सुखेंदु को 4 बजे उनको बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस ने उनको तलब किया है। डॉक्टर्स ने गैंगरेप की आशंका जताई थी और 2 डॉक्टर्स को लेकर भी उनको भी बुलाया गया है। गलत बयानबाजी को लेकर सुखेंदु शेखर तलब किए गए हैं। ये कोलकाता पुलिस के मुताबिक गलत बयानबाजी हुई। अफवाह फैलाने को लेकर भी तलब किया जा रहा है। चलिए, कोलकाता रेपकांड में तेजी के साथ जांच चल रही है और आज आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। कोलकाता पहुंची सीएफएसएल की टीम ये जांच कर रही है और कल इसके लिए स्पेशलिस्ट कोलकाता पहुंचे थे दिल्ली से। प्रिंसिपल संदीप घोष थे। लगातार तीसरे दिन पूछताछ चल रही है। वो सुबह ही पेश हो गए थे। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी तलब किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको बता दें, तेजी के साथ जांच कर रही है सीबीआई की टीम। लगातार पूछताछ चल रही है और सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ हुई है पूर्व प्रिंसिपल से, घोष से। 25 घंटे, 2 दिनों में 25 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है और आज भी जानकारी मिल रही है कि तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ संभव है। 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस वक्त ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेश शाह भी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट है दर्शकों के लिए? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि फिलहाल एक बार फिर से सीबीआई की टीम जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंच गई है। दूसरी और आज तीसरी बार है जब संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल जब उसे बुलाया गया तो उस दौरान कई सारे कागजात उन्हें लाने की हिदायत दी गई थी। जानकारी इस तरीके से सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है क्योंकि पूछताछ इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि उस अपराध के रात उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या उसने क्या कार्रवाई की थी। और सबसे अहम चीज जो निकल कर आ रही है कि देखिए, सवाल उठता है कि ये संदीप घोष इस अपराध के बाद जब सीबीआई को इस जांच की बागडोर सौंप दी गई कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा, जब तक वो टीम पहुंचता उसी दिन उसी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहां पर ये अपराध हुआ था उसके आसपास के एक रूम में तोड़फोड़ की जो काम चल रहा था, रिनोवेशन का काम चल रहा था और वो निर्देश भी उनके द्वारा ही दिया गया था। तो इस पर भी जो है पूछताछ की जाएगी सीबीआई द्वारा। और कई सारे सवाल इस शख्स के खिलाफ उठ रहे हैं क्योंकि कई सारे जो जूनियर डॉक्टर्स से पूछताछ की गई, मीडिया रिपोर्ट्स नहीं या फिर खुलेआम संदीप घोष के खिलाफ वो बोले, तो इन सब चीजों से बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ लंबे चल रही है। हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में कभी 15 घंटे, कभी 13 घंटे और एक बार फिर से सुबह होती उसको बुलाया गया। दूसरी ओर आज भी लगातार देखा जा रहा है कि सीबीआई की एक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है आरजीकर अस्पताल के यहाँ पर, और यहाँ पर फिलहाल जहाँ पर ये अपराध हुआ था यानी वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां से भी जो है छानबीन की जा रही है। अपनी बखूबी कहा कि सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई की जो एक्सपर्ट टीम है साइको एनालिसिस के लिए उसको भी कल भेजा गया है। दूसरी ओर जो है सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन की गति वो तेज होती नजर आ रही है यहाँ पर। ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फौरन आपका हम दोबारा रुख करते हैं। राजेश साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास क्या जानकारी है, दर्शकों को अपडेट करिए। और क्या आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? जी देखिए, जैसे कि आपको मालूम है फॉर्मर बीजेपी एमपी लॉकेट चैटर्जी को बुलाया गया था कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार में पूछताछ करने के लिए। और सिर्फ बीजेपी नहीं, टीएमसी की जो एमपी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि टीएमसी एमपी राज्यसभा की एमपी सुखेंदु शेखर रॉय को बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस ने समन किया। अभी आपको एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सीबीआई की टीम और एक टीम घुस रहा है। कैमरा पर्सन किरणजीत दास को मैं बोलना चाहूंगा, ये देखिए सीबीआई की और एक टीम आरजीकर हॉस्पिटल में आ रहे साथ में सीआरपी को लेकर सेंट्रल पुलिस फोर्स है उन लोगों के साथ मौजूद। और इसके साथ सीबीआई की और एक टीम अभी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो विजिट करने के लिए जा रहा है। और इसके बीच में मैं जो बोल रहा था कि कोलकाता पुलिस ने टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर रॉय को बुलाया है। आज 4 बजे उनको कहा गया कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार में आने के लिए पूछताछ के लिए।
क्योंकि उन्होंने कल आधी रात पे एक ट्वीट किए थे जिसमें कहा गया था कि कोलकाता पुलिस 3 दिन बाद स्निफर डॉग को लेकर स्पॉट पे आए थे। और इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि कोलकाता पुलिस के जो सीपी है विनीत गोयल पुलिस कमिश्नर, उनको और एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को कस्टडी में लेकर सीबीआई को पूछताछ करने के लिए तो कोलकाता पुलिस की तरफ से अभी यह कहा जा रहा है कि यह अफवाह है, क्योंकि उसी दिन 9 तारीख को 9 अगस्त को स्निफर डॉग लाया गया था इस हॉस्पिटल में, यानी आरजी करोड़ हॉस्पिटल में। फिर से 12 तारीख को दूसरी बार के लिए लाया गया था स्निफर डॉग। सो ये सही बात नहीं है कि 3 दिन बाद स्निफर डॉग लाया गया था, जैसे दावा किया है शुभेंदु शेखर रॉय। इसीलिए अफवाह फैलाने के लिए, फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर में शुभेंदु शेखर रॉय टीम सिंबी को आज बुलाया गया है। 4 बजे उनको पूछताछ करने वाली है कोलकाता पुलिस। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा आपका। और ऋतिक, आपका भी धन्यवाद। अब बात करते हैं इस रेप कांड के सबसे बड़े किरदार संजय रॉय की। संजय रॉय के बारे में जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं वो बताती हैं कि वो कई सवालों के घेरे में था। कोलकाता पुलिस के साथ साथ 5 साल से जुड़े संजय रॉय की हकीकत के बारे में कोलकाता पुलिस को ही पता नहीं चला। अब शराब और पॉर्न की लत वाले संजय की निजी जिंदगी बताती है कि वो हिंसक था। नाम संजय राय, उम्र 30 साल, आरोपी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या। कोलकाता रेप कांड में अब तक जो भी कार्रवाई पुलिस या सीबीआई ने की है उसमें सबसे बड़ा किरदार है संजय राय। पुलिस ने वारदात की रात के बाद ही अगली सुबह सबसे पहले संजय राय को ही गिरफ्तार किया। रेप कांड को लेकर अब तक ये इकलौती गिरफ्तारी है, लेकिन उसके किरदार को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। उसका किरदार बेहद उलझा और पेचीदा था। इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि ये मुख्य आरोपी शराब और हिंसक पॉर्न देखने का आदी था। उसकी निजी जिंदगी को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि वो महिलाओं को लेकर हिंसक था। सीबीआई अब संजय राय का मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने जा रही है, जिससे उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके। ये टेस्ट बताएगा कि इस शख्स का बर्ताव कैसा था, क्या वो सोचता समझता था, उसकी मानसिक हालत क्या थी, उसका दिमाग, रुचि, शौक, मनोदशा कैसी थी, क्या वो पहले भी कोई वारदात कर चुका था। कुल मिलाकर ये टेस्ट संजय राय के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके लिए सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उसकी शादीशुदा जिंदगी उसके बर्ताव की वजह से तबाह हुई। संजय ने 4 शादियां की थीं, चारों पत्नियों को पीटता था, 3 पत्नियां उसको छोड़कर चली गईं, एक की कैंसर से मौत हुई। यानी संजय राय महिलाओं को लेकर हिंसक था। उसकी एक पत्नी की मां ने तस्दीक की कि वो अपनी पत्नियों को लेकर हिंसक था। पता चला जो लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। निजी जिंदगी के अलावा उसके किरदार का एक पहलू फ्रॉडबाजी और धौंस से जुड़ा था। वो लोगों से पुलिस में भर्ती के नाम पर पैसे वसूलता था, अस्पताल में मरीजों से पैसे वसूलता था, खुद को पुलिस अफसर बताता था। पुलिस अफसरों तक उसकी पहुंच थी, वो पुलिस के बैरक में ही रहता था। इस घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय जो है उसका शातिर दिमाग और उसके जो खूंखार मानसिकता इस घटना के बाद सामने आया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल उठता है कि ऐसे एक शख्स को कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर की टीम में किस तरीके से उसे जो है उसे जगह दिया गया था। ये सबसे बड़ी सवाल है। कौन वो लोग थे जिन्होंने उनकी नाम रिकमेंड की थी, और क्या जब उन्हें इस टीम में लिया गया था कोलकाता पुलिस के ही टीम में, वो भी अस्पताल के अंदर, वहां पर जो वेलफेयर कमेटी है पुलिस के, उसमें जब नियुक्त किया गया था, क्या उसकी कोई स्क्रूटिनी हो पाई थी। और इस बात पर अब जोर दी जा रही है, सीबीआई या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पर जो है जोर दे रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के किन किन ऑफिसर्स के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन संजय की मां कहती हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। সঞ্জয় রায় তার বাড়িতে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে সঞ্জয়ের মা। আপনি সঞ্জয় রায়ের মা তো? হ্যাঁ, আমি সঞ্জয়ের মা। আপনার ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজন মহিলা ডাক্তারকে খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায়। সবাই আসছে তাই জিজ্ঞেস করছে, সবাই আসছে তাই জিজ্ঞেস করছে কেন হবে। আমি কি বলবো বলুন, আমার তো বলার কিছু নয়। अब ये देखिए कि संजय पकड़ा कैसे गया। सबूत इशारा कर रहे हैं कि उस पर लगे आरोप पुख्ता हैं।
क्योंकि उसके फोन का ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में मिला था। रात 11 बजे एक मरीज का एक्सरे कराया। रात 11:10 पर अस्पताल से बाहर आया। रात 1 बजे एक मरीज की मदद के लिए अंदर गया। रात 1:30 बजे अस्पताल की इमारत के पीछे जाकर शराब पी। रात 3 बजे 3rd फ्लोर पर गया। कुछ मिनट बाद सेमिनार हॉल में गया जहां वारदात हुई थी। 40-45 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहा। सुबह 4:37 पर निकला और बैरक में जाकर सो गया। संजय राय का लगातार मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। सीन रिक्रिएशन भी हो चुका है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि उसके साथ कोई और भी इस वारदात में शामिल था या नहीं। राजेश साहा और ऋतिक मंडल के साथ सुरेगेन रॉय, कोलकाता आज तक।